हेलो फ्रेंड्स, देवांगन क्लासेस डीसी स्टडी हब के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। कल हमने नंबर्स के बारे में देखा था, संख्याओं के बारे में देखा था। संख्याएं तो लगभग हो गई है, आपको बताना बाकी रह गया है सहअभाज्य और जुड़वा सहअभाज्य नंबर क्या होता है, उसको चर्चा करेंगे। लेकिन आज आपके लिए एक खास वीडियो लेकर के मैं आया हूं और ये वीडियो लगातार आपको मिलती रहेगी। हालांकि बहुत कम समय का रहेगा, 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट का ही वीडियो रहेगा, लेकिन बहुत इन्फॉर्मेटिव रहेगा और आपके परीक्षा के लिए, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो, सीजीव्यापम या सीजीपीएससी हो, इसके लिए बहुत उपयोगी रहेगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और आज हम नंबर सिस्टम के कुछ बेसिक टॉपिक को लेकर के आए हैं, उस पर बात करेंगे। देखिए यहाँ लिखा होगा इकाई अंक। इकाई अंक क्या होगा, इस पर हम बात कर रहे हैं। तो इकाई अंक के कुछ क्वेश्चन आपके सामने हैं। हम इन क्वेश्चनों को कम समय में कैसे सॉल्व करेंगे, इस पर हमको आज बात करनी है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि कैसे हम क्या करना है अपने को, तो ये जितना जल्दी हो सके क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। आइए देखिए, यहाँ पे जो नंबर्स आपको दिख रहे हैं, आपको बोला गया है कि इकाई अंक क्या होगा। क्या पूछा गया है, इकाई अंक क्या होगा, इस पर बात करना है। तो जब भी इकाई अंक बोलेगा तो केवल आपको ध्यान देना है, फोकस करना है कहाँ पे, इकाई अंकों पर। कहाँ पे करना है, इकाई अंकों पर। देखिए इसका इकाई अंक और इसका इकाई अंक क्लियर है। इन दोनों इकाई अंकों को आप गुणा कर दीजिए, कितना हो जाएगा 32। 8 का 4 टाइम्स गुणा करेंगे, 8 चौक कितना हो जाएगा 32। चूंकि हमको इकाई अंक से मतलब है, इसलिए 32 में किसको लेना है, 2 को लेना है, केवल 2 को ले लेंगे। ठीक है, 2 का गुणा अपने किससे करना है, अब 7 से करना है, तो कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। 14 में इसको नहीं लेना है, अब क्या बचा 4 बचा, तो 4 का इससे कर देंगे, कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो हमारा इकाई अंक कितना आ गया भाई 2। बहुत इजी है, एकदम सिंपल सा है। क्लियर है, आ गया समझ में, और थोड़ी बताना है। चलिए एक बार और देखते हैं उसी को। ये देखिए 4 का 8 से गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा 32। इसमें इकाई अंक क्या है, 2 है। 2 का आप 7 से गुणा करिए, तो 2 का 7 से होगा तो कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा, 14 आ जाएगा। 4 का 3 से गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। अब आपको 12 दिख रहा है और क्या पूछा है, इकाई अंक, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, ये बात ध्यान देना है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। ये तो हो गया, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है जिसको हमने किया है। अब यहाँ ये क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। यहाँ एट द रेट को पूछा है, इस बार क्या पूछा है, एट द रेट को पूछा है। तो क्या करना है, देखिए इकाई अंक 2 है कहा, बहुत आराम से करना है क्वेश्चन को। देखिए पहले ये 9 इकाई अंकों को ले लीजिए, 9 हो गया, 6 हो गया और ये 4 हो गया, इनटू एट द रेट, इसको ले लेते हैं, लास्ट में लिख देते हैं। अब क्या हो जाएगा, देखिए इन दोनों का गुणा करेंगे 54 हो जाएगा। अब इन दोनों का गुणा करने कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो 6 का एट द रेट से गुणा करना है और इकाई अंक क्या मिलेगा बोल रहा है, 2 मिलेगा। क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। मतलब 6 का यहाँ एट द रेट जो नंबर होगा उससे गुणा करेंगे तो हमको इकाई अंक क्या मिलेगा, 2 मिलेगा, 2 मिलेगा। तो देखिए ऑप्शन से करना है, ऑप्शन दिया हुआ है आपके सामने। ये 6 है तो 6 से किसका गुणा करें, 3 से करेंगे तो 18 होगा, आपको मालूम है। 5 से करेंगे तो 30 होगा, ये कैंसिल हो गया ना, क्योंकि इकाई अंक क्या आना चाहिए, इसमें 18 हो रहा है, ये इकाई अंक 2 नहीं है, इसमें 30 हो रहा है, 0 है। यहाँ आते हैं, 6 का 7 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 42। 6 का 7 से गुणा 42। देखिए 42 की इकाई में क्या है, 2 है। 42 की इकाई में क्या है, 2 है। मतलब हमारा आंसर आ गया ना, इकाई अंक 2 है। तो कुल मिलाकर बात क्या हुआ, एट द रेट के स्थान पर आ जाएगा 7। क्लियर है, एकदम सिंपल सा है। इकाई अंकों का गुणा करना है, इकाई अंकों का गुणा करने के बाद एट द रेट का वैल्यू आपको फाइंड कर लेना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए एक और क्वेश्चन है, सेम टाइप का क्वेश्चन है, उसको करना है अपने को। ठीक है, थोड़ा सा देखिएगा, क्वेश्चन बहुत आसान है और आपको समझ में भी आएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, एकदम क्लियर है। यहाँ देखिए सबसे पहले इकाई नंबर को ले लीजिए 3, और ये हो गया 6, और ये हो गया n। ठीक है, ये हो गया n को लेना है। फिर क्या बोला है, इकाई अंक n+2 है, तो इकाई अंक n+2 है। मतलब इनका गुणा करेंगे तो हमारा जो इकाई अंक है वो क्या आएगा बोल रहा है, n+2 आएगा। तो देखिए क्या हो गया, 6 का 3 से गुणा करेंगे 18 हो जाएगा। ठीक है, 18 में इकाई अंक क्या है 8 है, तो 8 को ले लीजिए, और इधर n का हो जाएगा ये वाला n, और इधर n+2 हो जाएगा। दोनों पक्ष क्या हो, n+2 है इकाई अंक, तो देखते हैं क्या हो सकता है। अब ऑप्शन को रख के देखना है, जैसे 8 को 3 यहाँ रखेंगे कितना हो जाएगा 24, इधर रखेंगे तो कितना हो जाएगा 3 रखेंगे 5 हो जाएगा। तो अलग हो गया, इकाई अंक सेम नहीं आ रहा है, दोनों पक्ष बराबर होने चाहिए इकाई अंक की दृष्टि से। ठीक है, अब देखते हैं 5 को रख करके।
5 रखेंगे इधर हो जाएगा 40 और इधर हो जाएगा कितना 7, फिर वो गड़बड़ हो गया। ठीक, ठीक है, चलिए आते हैं। ये हो गया 3 और ये हो गया 6 और ये हो गया n, और इधर है अपने पास n+2, ये दोनों बराबर होने चाहिए। आपको बताया गया 6 18, अब हो जाएगा 8 का गुणा n से, और क्या हो जाएगी ये n+2 हो जाएगा। ठीक है, n+2 हो गया, तो यहाँ तक 8 ये रख लिए थे। अब 6 के पास आते हैं। देखिए जब हम 6 को रखेंगे यहाँ तो ये हो जाएगा 48, इकाई अंक कितना है 8। अब चूंकि हमने n का मान 6 रखा हुआ है, कितना रखा हुआ है 6 रखा हुआ है, तो इधर भी तो 6 रखना पड़ेगा ना। तो 6+2 इक्वल कितना हो गया 8। देखिए इकाई अंक हमारा क्या है n+2, n+2 का मान है 8, तो इधर भी इकाई अंक कितना है 8। यह कैसा करने से हुआ, क्या करने से हुआ है, तो हमने n का किससे गुणा कर दिया है 6 का, मतलब n को 6 माना है, तो 8 छक्के कितना हो जाएगा 48। क्लियर है, आ गया समझ में। तो ये हो गया सिंपल जो संख्याएं हैं उनका इकाई अंक ज्ञात करना। ठीक है, हमने 3 क्वेश्चन किया है, तीनों अलग अलग टाइप के क्वेश्चन है, लेकिन अच्छे क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, तो ध्यान दीजिएगा ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, चलिए फिर आगे देखते हैं। देखिए अब क्या है कि जो आगे है वो हमको देखना है। तो निम्न घातांकी संख्याओं का इकाई अंक क्या होगा। अब अभी तक जो था वो गुणा में था, लेकिन अब क्या हो गया पावर में आ गया है, घात में आ गया है। एकदम सिंपल है, देखो 4 क्वेश्चन एक साथ आ गया है, मतलब कहीं ना कहीं कुछ लॉजिक होगा, छोटा क्वेश्चन होगा। तो चलिए देखते हैं। जब भी देखिएगा बेस, बेस का मतलब क्या हो गया भाई आधार हो गया। ठीक है, जब भी आधार ये रहे 0 रहे 1 रहे 5 और 6 रहे, अगर आधार में ये सब सारे नंबर रहेंगे 0 1 5 6 नंबर रहेंगे, तो आपको पावर से कुछ लेना देना नहीं है, आपका इकाई अंक वही होगा जो है। ठीक है, मतलब इनमें से होगा, जैसे 0 है इकाई में तो 0 होगा, 1 है तो 1, 5 है तो 5, 6 है तो 6। ध्यान दीजिएगा ये बेस आधार में इतने नंबर होने चाहिए, और ये कहाँ होने चाहिए इकाई में ना, कहाँ होने चाहिए इकाई अंक होने चाहिए, कहीं और नहीं चलेगा इकाई अंक। जैसे देखिए 0 है यहाँ, यहाँ 1 है, यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 6 है। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा, इसका एक लाइन में आंसर आप लिख दीजिएगा क्या 0। इसका आंसर क्या आएगा 0, क्योंकि जब आधार 0 1 5 6 होता है तो वही आंसर आता है, चाहे पावर जो भी रहे, जितना बड़ा पावर रहे आपका आंसर वही आएगा, 0 आएगा 1 आएगा 5 आएगा या 6 आएगा। तो इसको ध्यान रखना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई, ये वाले का आंसर, ये वाले का आंसर 1 हो जाएगा। इसी तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, और इसका आंसर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। क्लियर है, आ गया समझ में। तो ये सारे क्वेश्चन इसको ध्यान रखना है। एक बात ध्यान रखना है कि अगर आधार में 0 1 5 और 6 होगा तभी ऐसा होगा, है ना। ये जो सारे हम कर रहे हैं एक जैसे बना रहे हैं सबको, तो ये कब के लिए संभव है, जब आधार में क्या होना चाहिए बेस में 0 1 5 6। वो आधार कहाँ पे होना चाहिए भाई इकाई अंक पर। ये इकाई अंक है, आपको दिख रहा है ना, ये सब इकाई अंक है, इसी को आपको ध्यान देना है। ठीक है, हो गया। चलिए अब देखिए ये नया क्वेश्चन आ गया 2017 की घात 2018 में इकाई का अंक क्या है, ये पूछा गया है। तो ऐसे क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे इकाई में क्या है 7 है, और हमने पढ़ा 0 1 5 6 के फॉर्म में पढ़ा है। इस जब जैसा है वैसा आएगा, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। अब क्या काम करना पड़ेगा वही अपने को देखना है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या काम करना है। जब भी ऐसा नंबर रहेगा, जैसे यहाँ लिखते हैं 2017 का पावर है 2018। ठीक है, जब भी 0 1 5 6 के अतिरिक्त रहेगा तो हमको दूसरे तरीके से बनाना है। और कैसा बनाना है देखिए, सबसे पहले घात में जो रहेगा उसको हमको भाग करना है। किससे भाग करना है 4 से। ध्यान दीजिएगा किससे भाग करना है 4 से भाग करना है। ठीक है, अब भाग करते हैं, चलिए देखते हैं 2018 को भाग करते हैं। जैसा भी कर लीजिएगा, आपकी सुविधा के अनुसार करिएगा भाग। जैसे 4 पंचे हो गया 20, ठीक है 1 आया 0, ये 0 हो गया। ठीक है, तो 1 ये 18, तो 4 चौक कितना हो गया भाई 16, 2 शेष कितना बचा 2 बचा। अब 2 तो डिवाइड नहीं होगा, मतलब 2 से पॉइंट में आएगा, लेकिन हमको पॉइंट में नहीं जाना है, शेषफल जो बचेगा वही जरूरी है हमारे लिए। तो शेष कितना बचा है 2 बचा है। ठीक है, इतना काम करने से हमको शेष मिल गया 2। ठीक है, किसको भाग देना है घात को, घात में 2018 था हमने उसको भाग दिया हुआ है। ठीक है, ये देखिए हमने 2018 को
4 से क्या किया है, भाग दिया है, तो हमको क्या मिला है, 2 मिला है। जो भी मिलेगा शेषफल उसको इकाई अंक का पावर बना देना है। इकाई में क्या है, 7 है, तो 7 का स्क्वायर कर देना है। ये जो 7 है इसका स्क्वायर कर देना है। अब तो आप मालूम है 7 का स्क्वायर मतलब 49, 49। 49 का इकाई अंक क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 9। तो हमारा आंसर क्या हो गया, 9 हो गया। ठीक है, क्लियर है। तो 7 सत्ते क्या हो गया, 49। घात को किससे भाग करना है, 4 से भाग करना है, और उसके बाद 2017 का पावर 2018 का जो आंसर है इकाई अंक है वो क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। क्लियर है। एक प्रॉब्लम और आएगा इसमें, क्या कि जब शेष कुछ भी ना बचे, 0 बचे, तब क्या होगा, तो उसके बारे में देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे। वैसा ही क्वेश्चन है। ठीक है, समझ में आ रहा है, आई होप समझ में आ रहा होगा निश्चित रूप से। थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, ऐसे वीडियो और भी मिलते रहेंगे और आपको समझ में आता रहेगा। ठीक है, चलिए आते हैं। ये देखिए, ये क्वेश्चन है हमारे पास। चलिए देखिए, ये क्वेश्चन है 4137 है और इसका पावर है 132। बार बार बेस में 7 इकाई अंक नहीं ले रहे हैं, क्वेश्चन की डिमांड है उसके हिसाब से है। यहाँ पे 0156 के अतिरिक्त जो भी नंबर आएगा उसमें सेम प्रोसेस लगेगा जैसा हमने पिछले में किया है, पिछले क्वेश्चन में किया है। तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ भी 132 को 4 से भाग देना, सॉरी हाँ 132 है, उसको 4 से अपने क्या करना है, भाग करना है। चलिए, ये हो गया 4137 का पावर कितना हो गया, 132। तो 132 को किससे भाग करना है, 4 से भाग करना है। देखिए यहीं से भाग कर देते हैं, 4 तिया 12, एक बचा, फिर 4 तिया 12, शेष कितना बचा, यहाँ पे शेष बचा है 0। क्या बचा है, 0। तो जब भी शेष 0 बचेगा, कुछ भी नहीं आएगा शेष में, तो क्या करना है, तो ध्यान रखिए, शेष 0 बचेगा तो इस नंबर को देखना है, इस नंबर को देखना है कि वो क्या है, वो नंबर किस टाइप का है। अगर ये नंबर सम है या विषम है, ये चेक करना है कि जो आपका बेस है, जो नंबर दिया हुआ है, उसमें जो इकाई अंक वाला नंबर है, एक्चुअल में वो सम संख्या है कि विषम संख्या है। अगर सम है तो आपका आंसर आएगा 6, और अगर विषम है तो आपका आंसर आएगा 1। बाकी कुछ काम नहीं करना है, बस हो गया, इतना ही काम करना है। 4 से भाग करना है, शेष जब भी 0 मिलेगा, जब भी आपको क्या मिल जाए, शेष 0 मिल जाए, तो आपको ध्यान देना है कि 0 शेष मिल जाए तो ये संख्या कैसी है, सम है कि विषम है, देखना है। अगर संख्या सम में होगा तो आपका आंसर आएगा 6 हमेशा, सब क्वेश्चन के लिए, और विषम रहेगा तो आपका आंसर आएगा 1। क्लियर है, ध्यान दीजिएगा ना। ये किसके लिए है, जब शेषफल 0 मिले। ठीक, तो तीनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। इकाई अंक का जो है, एक जब शेष 0 नहीं मिलता है वो वाला, एक जब शेष 0 मिलता है वो वाला। ठीक है, तो सम और विषम हो गया, और एक 0156 वाला। उम्मीद करता हूं, और ऐसे सारे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, आप और बना बना के देखिएगा तो समझ में आ जाएगा। क्लियर है, तो ये हो गया इकाई अंक, पूरा क्वेश्चन क्लियर हो गया। ठीक है, आगे आते हैं, और क्या है, और कैसे इकाई अंक से क्वेश्चन आते हैं उनको देखिए। ठीक है, ये देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और खासकर ये क्वेश्चन रेलवे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको ध्यान दीजिएगा, रेलवे एसएससी के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, प्लस 3 फैक्टोरियल, प्लस 4 फैक्टोरियल, प्लस 5 फैक्टोरियल, तो यहाँ तक में इकाई का अंक क्या है। अब 3333 फैक्टोरियल तक जाना बहुत मुश्किल काम है, ये आप भी समझ रहे हैं। तो थोड़ा सा देखिए क्या समझना है इसमें, है ना। सबसे पहले हम समझते हैं ये फैक्टोरियल होता क्या है ना, थोड़ा सा बेसिक चलते हैं। तो 1 फैक्टोरियल मतलब क्या हो गया, इसका मान 1 हो गया। ठीक है, 2 फैक्टोरियल मतलब इसका मान क्या हो गया, 2 इंटू 1 आएगा समझ में कि कर क्या रहे हैं। 3 फैक्टोरियल मतलब इसका मान क्या हो गया, 3 इंटू 2 इंटू 1, तो समझ में आ गया होगा। जहां पे जिस नंबर में फैक्टोरियल लगा होगा उस नंबर से गुणनखंड करते करते कहां तक आना है, 1 तक आना है। 3 टू 1 2 1, ये 1 हो गया। जैसे 4 फैक्टोरियल है तो ये कितना हो जाएगा, 4 3 2 1, इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, और ये हो गया 5 फैक्टोरियल, क्या हो जाएगा, 5 4 3 2 1, इतना फैक्टोरियल। ठीक है, ये बात आपको जानना है, तो ये हो गया। अब इसमें देख लेते हैं थोड़ा सा कि क्या हो सकता है, अपन क्या कर सकते हैं वो देखिए। तो सबसे पहले अपने को देखना है, उसके बाद आएगा 6 फैक्टोरियल, फिर ऐसे 7 फैक्टोरियल,
फिर इधर आ जाएगा 8 फैक्टोरियल। ठीक है, गुणा कर लेंगे, जो है वो सब क्लियर हो जाएगा। अब हो गया 6 इंटू, ये सेम रहेगा ऐसे ही। ठीक है, तो 7 इंटू 6 हो जाएगा और बाकी फिर इधर सेम रहेगा, और 8 इंटू 7 इंटू 6 और फिर बाकी इधर सेम रहेगा जैसा है। ठीक है, लिख सकते हैं, पर इतना समझ में आता है। अब चलिए देखते हैं, अगर हमको नंबर लिखना होगा तो क्या क्या हो सकता है। इसका वैल्यू होगा 1, इसका होगा 2 और इसका होगा 6 और 4 तिया 12 दूना इतने, इसका कितना हो गया 24। 24 में 5 का गुणा होगा कितना हो जाएगा 120। कितना हो जाएगा 120। 120 में 6 का गुणा होगा कितना हो जाएगा 720। कितना हो जाएगा 720। 720 में 7 का गुणा करना है। अब इसी तरह से ये आगे बढ़ते जाएगा। जैसे 720 में 7 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 5040 होना चाहिए। 0 7 दूना 14, 1 हो गया 7 7 49 और 1 50, कितना हो गया 5040 हो गया। ऐसे अपन 8 फैक्टोरियल की भी बना सकते हैं और बाकी का। तो देखिए मैं क्या बताना चाह रहा हूं इस क्वेश्चन में, ये क्यों ऐसा करे हैं अपन वो देखिए। सबसे पहले आप देखिए कि 1 फैक्टोरियल को हमने लिखा 1, ठीक है, और 2 फैक्टोरियल को लिखा 2, 3 फैक्टोरियल को 6 और 4 फैक्टोरियल को 24। तो आप देखिए 5 फैक्टोरियल जैसे आया है, जैसे ही 5 फैक्टोरियल के पास आया है, इकाई अंक क्या हो गया 0 हो गया। इकाई अंक क्या हो गया 0, और ये 0 चल रहा है। ये 0 अब साथ नहीं छोड़ेगा। एक बार 0 आने के बाद वो साथ नहीं छोड़ता, क्योंकि किसी भी नंबर से आप 0 का गुणा करो वो 0 देगा ही, और इनका तो गुणा ही होना है, तय है, क्योंकि फैक्टोरियल में गुणा ही होता है, गुणनखंड को तोड़ा जाता है। तो ये 0 0 है। तो ये जो सिंगल 0 आपको दिखाई दे रहा है ये बढ़ते जाएगा, डबल 0 हो जाएगा, फिर ट्रिपल 0 हो जाएगा। ये कब होगा 10 फैक्टोरियल। जैसे ही 10 फैक्टोरियल में आएंगे यहाँ पे आपको मिलेगा डबल 0। क्या मिलेगा भाई डबल 0 मिलेगा। क्लियर है। और हमको इस क्वेश्चन में क्या पूछा है इकाई अंक। तो देखिए आप 1 फैक्टोरियल से कहां तक जाएंगे 5 फैक्टोरियल तक। तो देखिए ये क्या हो जाएगा 1 का होता है 1, 2 का होता है 2 और 3 का होता है 6 और 4 का कितना होता है 24 और 5 फैक्टोरियल का कितना होता है 120। उसके बाद इधर 0 आते जाएगा कि नहीं जाएगा, क्योंकि 0 छोड़ेगा नहीं, साथ आपको बता रहा हूं 0 हमेशा बना रहेगा। सिंगल 0, फिर जैसे ही 10 फैक्टोरियल आएगा 10 फैक्टोरियल आएगा वो लास्ट में डबल 0 आने प्रारंभ हो जाएंगे। ये 5 और 2 का कॉम्बिनेशन से 0 आया है, तो 5 और 2 का कॉम्बिनेशन 1 0 और 10 का 1 0, तो दोनों मिला के इतने 0 हो जाएंगे 2 0 हो जाएंगे। क्लियर है। तो 1 2 6 4 ये हो गया। तो इकाई अंक पूछा है ना, क्या पूछा है इकाई अंक। तो बाकी सारे नंबर से हमको क्या मतलब है, हमको इकाई अंक से मतलब है। तो देखिए 2 और 1 3 और 6 कितना हो गया 9 और 9 4 13, इधर हासिल आया। तो हमारा इकाई अंक क्या आएगा 3 आएगा, क्योंकि चाहे जितना भी बड़ा नंबर हो इकाई में 0 ही होना है, तय है, एकदम क्लियर है। तो कितना आ जाएगा हमारा आंसर 3 आ जाएगा। क्लियर है। ओके चलिए फिर ठीक है। अगर आगे अपन देखते हैं, एक क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए है, कल अपन इसको कंटिन्यू करेंगे। इस क्वेश्चन को कल आपको यहीं से एक क्वेश्चन बताने के साथ बता देंगे। इसमें आपको बताना है कि इकाई अंक क्या है करके। ठीक है, तो चलिए कल मिलते हैं अपन। ऐसा ऐसा छोटा सा वीडियो होगा, लेकिन ये वीडियो बहुत ज़्यादा संख्या में आपको मिलेगा और बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव भी होगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, और जहाँ भी समझ में नहीं आया होगा प्लीज़ कमेंट करिएगा कि आपको कहाँ समझ में नहीं आया है, उस वीडियो पर वहीं चर्चा करेंगे। और ये जो सीरीज चल रही है इसमें CGPSC CGVAPM रेलवे के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आए हुए हैं पेपर में, उन क्वेश्चनों को अपन करेंगे। तो कल ही ऐसे ऐसे ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लाने वाले हैं। ठीक है, और हमारे इस DC स्टडी हब देवांगन क्लासेस में बहुत जल्द एक प्रैक्टिस सेशन चालू होने वाला है, जिसमें हम देखेंगे कि CGPSC और CGVAPM में आए हुए क्वेश्चनों को डील करना है, उनको बना बना के प्रैक्टिस करना है। एक प्रैक्टिस बेस्ड टाइप का स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, थैंक यू सो मच। इस वीडियो को बहुत अच्छे से आप देखिएगा, जहां पे आपको समझ में नहीं आएगा एक बार कमेंट में जरूर बताइएगा। थैंक यू।